मार्स क्या है? मार्स है शक्ति, शक्ति है, पावर है। ठीक है। अगर मान लीजिए हम ये इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें, अगर मान लीजिए एक लाइफ फोर्स है और एक शक्ति है, ये बन जाती है एक तरह से साधना। साधना का मतलब क्या हो गया? साधना का मतलब ये हो गया सेल्फ एफर्ट्स। आज हम कहते हैं किसी भी चीज की साधना, आज हम मान लीजिए कोई मेडिटेशन भी कर रहे हैं, कोई भी साधना का मतलब ये है कि हमारा एफर्ट्स उसकी तरफ है। ठीक है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है, तो ये, क्योंकि ये जो चैप्टर चल रहा है हमारा, जो हम ये बातें कर रहे हैं, इसमें हमारा मेटाफिजिकल मेटाफिजिकल जो जोड़ है वो ज्यादा है। मेटाफिजिकल का मतलब यह है कि आप स्पिरिचुअल अटेनमेंट्स हैं, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हैं, वो भी किस किस तरीके से हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर हम इन दोनों को, प्लैनेट्स को जोड़ करके बता रहे हैं कि ये साधना है। ठीक है। और इसके अंदर में अब ये दोनों जो मिलकर के सेल्फ अर्ट कराते हैं, साधना कराते हैं, बाय विच नेटिव गेन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल अटेनमेंट्स। मतलब कहने का यह है कि आज जुपिटर मार्स हमने बहुत पढ़ा है, ठीक है, एडमेंट नेचर देता है, ये देता है, वो देता है, मगर आज किसी स्पिरिचुअल मंगल को यहाँ पर जो प्रूव करा जा रहा है वो शक्ति के रूप में किया जा रहा है, जुपिटर को लाइफ फोर्स के रूप में किया जा रहा है। तो ऐसे में ये कॉम्बिनेशन, अगर कोई साधना करता है, सेल्फ एफर्ट करता है, तो उसको स्पिरिचुअल अटेनमेंट्स हो सकते हैं। नेटिव में, हाँ हाँ, आप म्यूट करके रखिएगा प्लीज। सॉरी। नेटिव में गेन अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल रेवलेशंस इन ड्रीम and some may come true। आज यहाँ पर जो है डिवाइन जो मिलेगा, some may gain divine unbelievable revelations। डिवाइन यहाँ पर जो हम जोड़ेंगे अनबिलीवेबल डिवाइन रेवलेशंस। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो इसके कॉम्बिनेशन के अंदर में कुछ इस तरीके के डिवाइन या ड्रीम्स के अंदर में वो आपको मिल सकते हैं, जो कि किसी हद तक सच्चाई में भी बदल सकते हैं। एक तरह से रहस्य उद्घाटन, जो इसकी हिंदी में अगर शब्द है इसके लिए, रहस्य उद्घाटन, मतलब कुछ मिस्ट्रीज जो है वो सॉल्व हो सकती हैं और सच भी हो सकती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर सेल्फ एफर्ट से कोई भी प्रैक्टिस करी जाए, कोई साधना करी जाए, तो उसके अंदर में ये चीजें या ये क्वालिटीज पैदा हो सकती है। अब ये एक तरह से इसकी आप सोचें तो एक अच्छी क्वालिटी बन गई इस कॉम्बिनेशन में। ठीक है। अब हम दूसरे बात कर रहे हैं यहाँ पर नेटिव विद दिस कॉम्बिनेशन, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। कॉम्बिनेशंस विल बी स्टबर्न, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। स्टबर्न बना देगा इन नेचर। अब यहां पर
आप देखो तो कुछ इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स आते हैं। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स कैसे आएंगे? Nonetheless, in the field of education या लर्निंग भी कह सकते हैं, लर्निंग, दे regrettably in the field of education or learning, such natives fail in recognizable education attainments। मतलब क्योंकि ये मरकरी का एनिमी है, तो मरकरी के जो कारक है, आज मान लीजिए जुपिटर मरकरी का कॉम्बिनेशन एक अच्छा कॉम्बिनेशन है एजुकेशन का, तो यहाँ पर क्योंकि मंगल जो है मरकरी का एनिमी है, ये इनडायरेक्ट इंपैक्ट दे रहा है। मरकरी की प्रेजेंस नहीं है यहाँ पर, मगर जुपिटर के साथ मिलकर के इस मरकरी के विरोध में, आज मान लीजिए मरकरी से कोई अच्छी एजुकेशन आ सकती थी, तो उसके विरोध में यहाँ पर ये उस चीज को मतलब रिकग्नाइजेबल नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा अच्छे एजुकेशनल अटेनमेंट हो जाएगी या वो उस तरीके की चीजें नहीं। अगर लर्निंग के फील्ड में देखें तो ये जो है जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन, जानते सब कुछ होंगे मगर किसी चीज के अंदर में स्पेशलिटी या मास्टराइजेशन नहीं होगा। ठीक है, यहां पर जो पर्पस है मंगल का, पर्पस ऑफ मार्स इज टू डिटैच। आज देखो हम जो एक चीज बोलते हैं कुजावत केतु, कुजावत केतु का मतलब यह है केतु के अंदर में मंगल की प्रॉपर्टीज है। मंगल की भी एक क्वालिटी है डिटैचमेंट की, मतलब यहाँ पर पर्पस जो मार्स का है वो डिटैच करना है फ्रॉम मेटेरियलिस्टिक थिंग्स। तो ये मंगल जो है जुपिटर क्योंकि जीव के साथ में बैठा हुआ है, तो वो मेटलिस्टिक चीज से नेटिव को डिटैच करता है। एक तरह से ये मान करके चलो मार्स जो है यहाँ पर इज ए बर्निंग फैक्टर, क्योंकि मार्स जो है वो फायरी प्लेनेट है और यहाँ पर एक तरह से जो मेटलिस्टिक चीजें हैं उनको बर्न करने का फैक्टर बनता है। आगे उसके अलावा मार्स बर्न्स वीनस एज मनी, ये सब बर्निंग फैक्टर है मार्स के। ठीक है, फायरी मार्स बर्न्स ऐसे मनी, हम यहाँ पर कहेंगे फायरी मार्स बर्न्स वीनस एज मनी। ठीक है, उसके अलावा और यहाँ पर देगा एक, इसमें बर्निंग का मतलब यहाँ पर भी ये हो जाएगा स्पेंड थ्रिफ्ट। बर्निंग का मतलब ये नहीं कि पैसा आएगा, नहीं, यहाँ पर उसको स्पेंड थ्रिफ्ट बना रहा है। इस वीनस का जो कारक है पैसा उसे बर्न कर रहा है। ठीक है, ये बनाएगा यहाँ। हाँ जयंत बोलिए। सर यहाँ पे इम्पैक्ट क्या वो मून से भी ज्यादा होगा? नहीं, मून तो पैसे को फ्लो कर देता है, पानी की तरह से बहा रहा है। पर्पस एक ही है, मून भी पैसे को बहा रहा है क्योंकि वो वाटरी प्लेनेट है, मंगल क्योंकि फायरी प्लेनेट है वो बर्न कर रहा है। ठीक है, मतलब एक तरह से ये जो बर्न करता है
एक डिसलाइकिंग फैक्टर है जीव के लिए और जीवा। मतलब आप ये मान करके चलिए, हो सकता है चंद्रमा जब पैसा खर्च करता है तो आदमी को कुछ खुशी होती हो, मगर इसके अंदर में जो पैसा बर्न होता है उससे जो है एक डिसलाइकिंग फैक्टर है जीव के, ये कह सकते हैं। ओके सर। मार्स बीइंग ए इगोइस्टिक प्लैनेट, मार्स क्योंकि एक इगोइस्टिक प्लैनेट है, नेटिव विल थिंक ग्रेट अबाउट यू, अपने को बहुत ज्यादा वो ग्रेट समझेगा, एंड रिएक्ट्स टू क्रिटिक्स। मतलब इगोइस्टिक प्लैनेट होने की वजह से अपने को बहुत ज्यादा अहंकारी समझता है, इगोइस्टिक का मतलब ही अहंकारी है। और अगर कोई उसके साथ कोई क्रिटिक्स होता है या कोई उसके साथ में किसी तरीके से कुछ कहता है उसको, या अच्छा बिहेव नहीं करता या उसकी कोई बुराई करता है, तो वो इमीडिएटली रिएक्ट करता है। इन द फॉल्स, सर इगोइस्ट, हाँ बोलो। सर सर ये इस घर का मतलब फर्स्ट हाउस का कारक सन है, इसलिए है क्या कह रहे हैं? सर जहाँ पे मंगल बैठता है, मंगल एरिस पे बैठता है सर, तो वहां पे कारक हो जाता है सन, इसलिए ये इगोइस्ट है सर। नहीं, वो मंगल तो ओनर है ना, मार्स तो ओनर है एरीज साइन का। अब सूर्य वहां जाकर के एग्जॉल्टेड होता है, तो आप सोचिए आज कोई राजा किसी के घर जा करके अगर एग्जॉल्टेड होता है तो उसमें तो ईगो अपने आप ही आ जाएगी।